संसद की कुछ आवाजें स्थिर हो चुकी हैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी से सदनों में बात रखने वाली आवाजें भी अस्थिर हो चुकी हैं। अविश्वास प्रस्ताव वाली आवाजें हो या फिर सदन में संसद के अंदर तख्तियां लेकर दौड़ने वाली विपक्ष की आवाजें, काले कपड़े पहनकर नारेबाजी करने वालों की आवाजें, इन आवाजों के बीच में जनता को इस बात की उम्मीद रहती है कि यह सब कुछ देखकर प्रधानमंत्री दोनों सदनों में जरूर बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं कि मानते नहीं। लेकिन इस सब के बीच में 25 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सदन में आवाजें बंद कर दी जाती है, उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद बवाल हुआ। सदन में अगले दिन 26 जुलाई को खड़गे गुस्से से स्पीकर से बातचीत करते हुए कहे कि उनका अपमान हुआ है और फिर जगदीप धनखड़ पर भड़क गए। लोकसभा में विपक्ष को अपने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का इंतजार है। इस बीच वह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। विपक्षी दलों के सदस्यों का आरोप है कि राज्यसभा की कार्रवाई और प्रबंधन ने उनके लिए विरोध जताने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। तमाम विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राय जुटा रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई और प्रबंध को लेकर विरोधी खेमा नाराज है। माइक ऑफ वाले बयान पहले सुन लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा। उसके बाद अब 1 अगस्त को शशि थरूर का माइक भी ऑफ कर दिया गया। तो दोनों के माइक ऑफ के पीछे का वो बयान सुन लीजिए कि क्या हुआ था कि जिस वजह से माइक ऑफ कर दिया गया। Officers, you cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आपने मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष मणिपुर में जातीय नरसंहार को लेकर सरकार के साथ उलझा हुआ है। मणिपुर मुद्दे के कारण विपक्ष को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और इंडिया में शामिल दलों के नेताओं ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने का यही एकमात्र तरीका था। विपक्ष को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने का इंतजार है। उसे भी बखूबी पता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिरने वाली। संख्या बल सरकार के पक्ष में है। इस बीच खबर है कि विपक्ष के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विचार विमर्श हो रही है। फिलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है और लोकसभा से लेकर लेकिन अब राज्यसभा के चेयरपर्सन का जो रुख रहा है, विपक्ष उससे काफी नाराज है। विपक्ष का मानना है कि सभापति ने मणिपुर पर एकतरफा फैसला किया। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा हो, लेकिन सभापति चुप है। विपक्ष इस बात से भी खफा है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उस पर कब बहस होगी ये तय नहीं हुआ और इस बीच सरकार की तरफ से सदन में बिल पेश किए जा रहे हैं और उन्हें पास भी कराया जा रहा है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि ऐसा कराना पूरी तरह से गैरकानूनी और परंपरा के खिलाफ है। इसे लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। वहां मांग की जाएगी कि जो भी बिल इस दौरान पास कराए गए हैं उन सभी बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए। दुनिया के 3 देशों में ऐसा हो चुका है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि मणिपुर पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। विपक्ष का आरोप यह भी है कि सभापति धनखड़ विपक्ष की बात नहीं सुनते और सत्ता पक्ष को तरजीह देते हैं। अब आपको संख्या बल भी समझ लेना चाहिए कि एनडीए को लोकसभा में बहुमत सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। अपने 301 सांसदों के साथ राजग के पास लोकसभा में कुल इसके अलावा 12 सांसदों वाली बीजेपी ने भी घोषणा की है कि वह अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के पास लोकसभा में कुल 140 सांसदों की ही ताकत है। इसके बावजूद भी इंडिया के साथ जो विपक्षी दल है वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाई है और उस पर चर्चा की मांग कर रही है। और इस सब के बीच में अब राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाएं हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़।